हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। पिछली चर्चा में हमने दूसरे अध्याय के 56 तथा 57 इन दो श्लोकों की चर्चा की थी। ये दो श्लोक हमें बताते हैं कि भगवान उपदेश देते हैं, कर्म करने से जो कर्मफल उत्पन्न होते हैं वो भले अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उनके प्रति समभाव रखना चाहिए, समता रखनी चाहिए। इस प्रकार जो समता रखता है वही स्थित प्रज्ञ के योग्य होता है। तो यदि कोई आपका गुरु है और आप उसमें ये लक्षण नहीं पा रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक और उसके पहले एक रिकैप, पुनर्कथन दूसरे अध्याय के 56 तथा 57वें श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप। श्रील प्रभुपाद। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अगला श्लोक दूसरे 57वां श्लोक। यस्सर्वत्र न विस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभा अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यहाँ पर भगवान ने जो द्वंद्व का प्रयोग किया है वह है शुभ तथा अशुभ। तो अशुभ से हम सदैव घबराते हैं, भय रहता है हमारे मन में अशुभ से। अरे ये तो अशुभ हो गया, अब इससे जो भी कर्मफल उत्पन्न होंगे वो मेरे जीवन में संकट ले आएंगे। तो ये भय भी भगवान चाहते हैं कि हम त्याग दें। न तो भय हो, न क्रोध हो, न काम हो। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भय जो है वह लोभ से ही एक कारण है। हम हमारा संपत्ति, जमीन या हमारा वैभव, ऐश्वर्य कभी खोना नहीं चाहते, इसीलिए हमें भय रहता है। और जितना भी हो उसे और पाने की लालसा, लोभ लगा रहता है। और लोभ और भय इसीलिए एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये था दूसरे अध्याय के 56 तथा 57। भगवान ने 55, 56, 57 में स्थित प्रज्ञ के दो लक्षण बताए कि वो कर्म करने के पहले कर्मों से जो कामनाएं हैं उनके प्रति भी सदैव संतुष्ट रहता है, उसमें कोई कामना नहीं होती, वो कामनाओं के प्रति उदासीन रहता है। और भगवान फिर 56, 57 में ये भी बता देते हैं कि जो भी उससे कर्म हो भी जाते हैं बिना कामनाओं के, उनसे जो भी फल उत्पन्न होता है उनमें वह सम रहता है। तो यहाँ पर भगवान ने जो स्थितप्रज्ञ का एक आचरण दिया, अब उसी आचरण का भगवान और उसका एक उदाहरण हम प्रदान करेंगे दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में। तो आइए करते हैं, आपके सम्मुख है दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। यदा संहर्त चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। इंग्लिश अनुवाद गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws his lens within the shell is to be understood as truly situated in knowledge। इस श्लोक में प्रयोग संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यदा, जब, संहर्ते, समेट लेता है, समेत नहीं समेट लेता है, अर्थात अपने अंदर समाहित कर लेता है। च भी, अयम यह, कूर्मः कछुआ, अंगानीव अंग अपने, सर्वश इव सदृश, सर्वश एक साथ, सभी के सभी, इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रियर्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा
गीता यथारूप से किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंधित हैं। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उसका संकोच कर लिया जाता है उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। भगवान ने जो स्थित प्रज्ञ की हमें स्थित प्रज्ञ का आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा होता है, इसका हमें दूसरे का अध्याय के 55, 56, 57 इन श्लोकों में ज्ञान दिया, उपदेश दिया। अब भगवान उस स्थित प्रज्ञ के आचरण का उदाहरण कछुए के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। तो क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ जो होता है वो कछुए के समान धीरे धीरे चलने वाला और अत्यंत निम्न प्रकार का जीव होता है? ऐसा नहीं है। भगवान उदाहरण से उसकी जो स्थित प्रज्ञ की जो विशेष लक्षण है उनके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत है एक कछुआ। तो कछुए में आप देखेंगे कि कछुए के मुंह है और 4 पैर हैं और एक पूंछ है, जिसका हमें विशेष आकर्षण है जिनके प्रति। तो ये 6 हैं कछुए के अंग जिनसे हमें आकर्षित है। अब हम इन 6 अंगों को अलग अलग हमारी इंद्रियों से, मनुष्य की इंद्रियों से जोड़ लेंगे। कछुए का जो मुख है वह हमारे मन को, हम समझ लीजिए ये एक कल्पना से बनाया गया है, तो उसे हम हमारा मन कह सकते हैं। जो मन समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करता है। मन समस्त इंद्रियों का स्वामी बन करके इंद्रियों के माध्यम से भोगता है, अपने इच्छा और कामनाओं को पूर्ति करता है। कछुए के जो 4 पैर हैं उनको हम आंखें, जीभ, कान, नाक और जो पूंछ है उसको त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जोड़ लेते हैं। तो ये हो गए कछुए के 5 इंद्रियां होती है। मन भी एक इंद्रिय ही है, परंतु मन इंद्रियों का स्वामी है। समस्त 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का स्वामी मन है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, भगवान कहते हैं मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मन के सहित 6 इंद्रियां होती है। आपको सदैव 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रियां कही जाती होंगी। इंद्रियां 5 ही होती है जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, परंतु मन भी एक इंद्रिय है। वह इन समस्त इंद्रियों का सरताज है और मन के ही द्वारा ये समस्त इंद्रियों का से भोग या उपभोग होता है। अब ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन्हीं को हम इनके विषयों से जोड़ देते हैं। तो ये तो है कछुए के जो 5-6 अंग हैं, ये हमारी इंद्रियां और मन से संबंधित हो गए, और अब इनको हम विषयों से जोड़ देते हैं। तो क्या है? मन सदैव आनंद, भोग, उपभोग, कामनाएं और इसी में लगा रहता है। आंखें सदैव सुंदरता या कुरूपता में द्वंद्व करती रहती हैं और सदैव इच्छा करती हैं कि मैं सुंदर
ता देखूं और सुंदर वस्तुओं को देखूं, सुंदर मनुष्यों को देखूं, सुंदर प्राणियों को तथा सुंदरता को देखूं। जीव सदैव हमें कोशिश करता है कि हम जब भी मुंह को खोलें और जीभ का प्रयोग करें तो हम हमारी प्रशंसा के लिए करें, हमारी क्या उपलब्धि है उसका वर्णन करने के लिए करें, और उसे निंदा कभी भी नहीं पसंद है। यदि हम करते भी हैं तो अपनी नहीं, दूसरों की निंदा करते हैं। जीभ का यह एक और गुण है। जीभ का हम एक और उपयोग करते हैं दूसरों की निंदा करने के लिए, स्वयं का आदर सम्मान बढ़ाने के लिए तथा दूसरों का आत्म आदर सम्मान घटाने के लिए निंदा का उपयोग लेते हैं। स्वयं का आदर सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारा अहंकार बहुत है उसको बढ़ाने के लिए हम जीभ का प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रयोग हम जीभ का और करते हैं, नशा, मांसाहार, ये जो इस्कॉन में जो निषेधित है, जो वर्जित है, वो सब इसी के कारण है। यदि हम जीभ पर नियंत्रण कर पाते, जिस प्रकार एक स्थितप्रज्ञ नियंत्रण कर पाता है, तो हम तुरंत इस्कॉन में प्रभु जी के आज्ञा मात्र देने से नशाहार, मांसाहार, अवैध संबंध और द्युत क्रिया, द्युत क्रिया ये सब छोड़ देते, परंतु वो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारी इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों के प्रति अनंत आसक्तियां हैं, और उन आसक्तियों को, उस संग को तोड़ पाना हमारी कमजोर आत्मशक्ति, आत्मबल के संभव में नहीं है, इसीलिए हम वो नहीं कर पाते। जब तक हमारे में दृढ़ता नहीं होगी, व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होगी कि ये भोग, ऐश्वर्य, ये सब मेरे मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, तब तक हमें वह व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होगी जिससे हम इन इंद्रियों का संग, इनके विषयों से छुड़ा पाएंगे। कान, ये भी एक इंद्रिय है जो सदैव प्रशंसा सुनना चाहती है। आहा, कितना अच्छी चर्चा की, कितना अच्छे से प्रवचन देते हैं, ओहो ये कितने सुंदर हैं, इस प्रकार सदैव प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं कान। और नाक सदैव सुंदर से सुंदर सुगंध पाना चाहता है। यदि हम दुर्गंध के नजदीक भी चले जाते हैं तो भागते हैं जल्दी से उससे दूर होने के लिए। तो ये द्वंद्व है, इन इंद्रियों में द्वंद्व छुपे हुए हैं, और जो अच्छा है, अनुकूल है, वो प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तथा जो प्रतिकूल है उससे भागने की, द्वेष करने की प्रतिक्रिया रहती है। और आखिरी में त्वचा। त्वचा हमें सदैव स्त्री के संग, अवैध संग तथा पर से इंग्लिश को, सेक्स को क्या कहते हैं, पर लिंग के पुरुष का स्त्री के प्रति तथा स्त्री का पुरुष के प्रति जो संबंध होता है या जो अनुरक्ति रहती है, उसके प्रति आकर्षित करती है। तो इस प्रकार कछुए के ये 6 अंग हमारे 6 इंद्रियां हैं, और इन 6 इंद्रियों से हम 6 विषयों, हम 5 विषय भोगों को करते हैं, और मन इनके माध्यम से आनंद को प्राप्त करता है। तो कछुए का उदाहरण भगवान इसीलिए देते हैं, परंतु स्थित प्रज्ञा इनसे एकदम विपरीत है। स्थित प्रज्ञ के भी आंखें होती है, जीभ होती है, कान होती है, नाक होती है, त्वचा होती है, मन भी होता है, परंतु वह दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं वो समस्त कामनाओं को त्याग देता है, अर्थात वो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन से प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान मन से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का वह त्याग कर देता है। और क्या करता है, जब मन से कामनाओं का त्याग कर दिया है तो ये इंद्रियों से वो अनासक्त हो गया है। आंखें सुंदरता के लिए कितना भी उसे प्रलोभित करे, परंतु वो उनसे अनासक्त रहता है। इसी प्रकार जीभ, कान, नाक, इसीलिए वह इस्कॉन में बताए गए चारों निषिद्धों का अच्छे से पालन कर पाता है। उसमें कोई भी व्यथा नहीं होती कि मैं ये निषेध क्यों करूं, कैसे करूं, ये मेरे लिए संभव भी नहीं है। उसकी आत्मशक्ति और बुद्धि दृढ़ होती है, व्यवसायत्मिका होती है, एकाग्र होती है, उसका लक्ष्य स्थिर होता है, उसे अपने मन पे नियंत्रण कर रखना है, उसे भक्ति में प्रगति करनी है, भगवान को प्राप्त होना है, भगवान की सेवा करनी है, कर्म के माध्यम से करनी है, भक्ति के माध्यम से करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, समस्त प्राणियों की सेवा करनी है। उसका लक्ष्य इधर रहता है। और हमारा लक्ष्य किधर रहता है? हमारा लक्ष्य रहता है हम मन के माध्यम से आंखें, जीभ, कान, नाक, त्वचा, इन सब से स्वयं के लिए भोग, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें, भोग लें,
एक के बाद एक अनेकों भोग ऐश्वर्य को भोगते रहें जब तक इस जीवन का में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हम भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। यह है हमारे जीवन का तरीका, और एक है स्थितप्रज्ञ के जीने का तरीका। तो भगवान स्थितप्रज्ञ का उदाहरण कछुए से देते हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो कछुए के जैसे धीरे धीरे कार्य करता है, नहीं, इसलिए क्योंकि कछुए में एक विशेष गुण है। कौन सा? कछुआ जब चाहे, उसे जब संकट लगता है, तब वह अपने समस्त अंगों को समेट करके अपने कवच के भीतर इकट्ठा कर सकता है। इसी प्रकार स्थितप्रज्ञ भी होता है। स्थितप्रज्ञ को जब संकट लगता है कि ये इंद्रियां अपने विषयों में अत्यधिक आसक्त हो रही हैं, तब वह उन्हें तुरंत वहां से समेट करके अपने आत्मशक्ति बुद्धि के भीतर नियंत्रित कर लेता है। किस प्रकार? ये देखिए अगले। तो यहाँ पर कछुए ने अपने समस्त अंग समेट करके अपने कवच के अंदर इकट्ठे कर लिए हैं, और चूंकि वे पूर्णतया उसके नियंत्रण में है, इसीलिए वह सुरक्षित है, सेफ है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि उसने समस्त अंगों को अपने कवच के भीतर सुरक्षित रखा है। इसी प्रकार स्थितप्रज्ञ है। स्थितप्रज्ञ अपने समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेकर के समेट करके अपने बुद्धि के नियंत्रण में, बुद्धि के कवच के भीतर समेट लेता है, उनके नियंत्रण में रखता है। उनके प्रति उनके कारण वह प्रभावित नहीं होता, उनके कारण वह उद्विग्न नहीं होता, उनके कारण वह पथभ्रष्ट नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित किए हुए रहती है। इसीलिए भगवान कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे कि स्थितप्रज्ञ एक ढीला और सन्यासी और विरक्त और कर्महीन व्यक्ति है, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि वो जिस प्रकार कछुआ समेट लेता है, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ भी ऐसा ही मनुष्य है। वो अपने इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखता है, मन को नियंत्रण में रखता है, और हमें यह उदाहरण से हमें भी सीखना चाहिए। यदि हमें भक्ति के मार्ग में, उपासना के मार्ग में और अपने जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, तो हमें इन इंद्रियों के बंधन से छूटना होगा। इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति है, उसको त्यागना ही होगा। बंधन मुश्किल है, आसान होता तब तो कोई भी कर लेता, लाखों में से कोई और कर पाता है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, इस प्रकार की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वा, उन हजारों जो मनुष्य प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। ये मार्ग आसान नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि इसकी परीक्षा भी आसान होने वाली है। आपकी जितनी आत्मशक्ति है, उससे कहीं ज्यादा आपकी आत्मशक्ति की परीक्षा इस मार्ग पर होने वाली है। क्या आप अपने मन बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं भगवान में, भगवान के भक्तों के, भगवान के प्राणियों की सेवा में, उनके भगवान की सेवा में, उनके लिए कर्म करने में, या केवल अपने शरीर को, उसकी इंद्रियों को भोगने में, प्राप्त करने में, ऐश्वर्य में लगाएंगे? यही है सारा विवेचन। दो ही मार्ग है मनुष्य के सामने, या तो स्वयं के इंद्रियों का पोषण करे, या भगवान के भक्तों का, भगवान के प्राणियों का सेवा करे, उनके लिए कर्म करे, उनकी भक्ति करे। ये दो मार्ग में से आप चुन लीजिए आपको क्या करना है। इस मार्ग में आप सदैव बंधे रहेंगे जन्म मृत्यु के कर्म चक्र में, और दूसरे मार्ग से आप कर्म बंधनों को छोड़ देंगे, आपके अंदर सारे अज्ञान मोह नष्ट हो जाएंगे। आप ये ध्यान रखिए, आपको ये परिवार और ये बच्चे बहुत अपने लग रहे हैं, और उनके प्रति आपका अक्षम्य उत्तरदायित्व आपको लग रहा होगा, परंतु यह भी ध्यान रखिए कि हम सदैव नहीं रहेंगे। एक न एक दिन उन्हें अपने आप को ही संभालना है। हम कब कितने दिन तक उन्हें संभालेंगे यह भी निश्चित नहीं है, ये सब भगवान के हाथ में है। और जो सैनिक सीमा पर चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए, उनके परिवार भी अपने आप को संभाल ही लेते हैं। ये केवल हमारी मोह है, हमारा अज्ञान है कि हमारे बिना उनका कौन आसरा है। वे इसीलिए कमजोर बनते हैं, स्वयं को आश्रित रखते हैं हमारे ऊपर। हमें उन्हें प्रारंभ से ही अनाश्रित होने की शिक्षा देनी चाहिए कि वे स्वयं का निर्वाह खुद कर सकें। इस प्रकार उनके अंदर योग्यता
हमें उत्पन्न करनी चाहिए, सदैव यही प्रयत्न करने चाहिए। पुनः लौट आ जाते हैं हमारे चर्चा के ऊपर। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। भगवान ने स्थितप्रज्ञ का उदाहरण तुलना उदाहरण नहीं, स्थितप्रज्ञ की तुलना एक कछुए से की है, और कछुए का जो लक्षण है समेट लेने के, वही लक्षण स्थितप्रज्ञ में होते हैं, और वही लक्षण हमारे अंदर विकसित करने का भगवान हमें उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि यही हमें करना चाहिए। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो यदि हम ये नहीं करें तो करेंगे, अपने इंद्रियों के विषयों से नहीं हटाएंगे, तो हमारा पूरा जीवन इंद्रियों की संतुष्टि करने में, इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करके इंद्रियों को उनकी प्रदान करने में ही व्यर्थ चले जाएंगे। इनके लिए भगवान क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में? कहते हैं कि ये मूर्ख हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका जीना भी व्यर्थ है। तो हमें निश्चित करना है कि हमें अपना जीना व्यर्थ करना है या सार्थक करना है। दो ही पर्याय है हमारे पास, या तो अपने जीवन को व्यर्थ कर दें या सार्थक कर दें। सार्थक करते हैं भक्तगण, उपासकगण, जो जन्म मृत्यु के चक्र से, कर्मों के बंधनों से अपने आप को छुड़वा लेते हैं, और हम करते हैं व्यर्थ, क्योंकि हम इंद्रियों के भोगों से छुड़वा नहीं पाते। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायु इंद्रिया राम मोघम पार्थ जीवति। ध्यान केंद्रित करिए दूसरी पंक्ति पे। अघायु इंद्रिय राम, जो इंद्रियों में के भोगों में ही व्यर्थ अपने जीवन को गंवा देता है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। मोघम पार्थ जीवति, वो व्यर्थ ही जीता है। तो अब हमें निश्चित करना है कि हम अपने जीवन को भगवान की दृष्टि में व्यर्थ बनाना चाहते हैं या सार्थक बनाना चाहते हैं। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान जीवन को व्यर्थ से सार्थक के तरफ ले जाने के लिए दिया है। आचार्य महात्मा गांधी जी ने अपने व्यर्थ के मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन को प्रयोग, अनुसंधान और निरंतर आत्मशक्ति से उसे विस्तृत करते हुए वो उसे आचार्य महात्मा गांधी जी के तरफ स्वयं ले गए। गीता के आधार से उनका एकमात्र आधार था गीता का शास्त्र। हमें भी वही गीता का शास्त्र उपलब्ध है, हम तो गीता की चर्चा भी कर रहे हैं, तो हमें भी इसी प्रकार से अनुसंधान करते हुए, प्रयोग करते हुए अपने इंद्रियों के विषयों को से हमारी इंद्रियों को अनासक्त करना होगा। कम भोगने की एक सीमा बनानी होगी कि बस इतना मिल गया तो बहुत है। जब तक ये सीमा नहीं बना पाएंगे, और की जब तक इस और के चक्र में लगे रहेंगे, तब तक ये सीमा नहीं बना पाएंगे। अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो भगवान की इच्छा से मिल जाएगा उसमें संतुष्ट हो ये न केनचित्। ये था कछुए का उदाहरण जो भगवान दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में देते हैं। ये उदाहरण इसी प्रकार स्थितप्रज्ञ पे लागू होता है। स्थितप्रज्ञ एक कछुए के जैसे अपने आप को मन से उत्पन्न सारी कामनाओं से हटा लेता है। यह है दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। इसीलिए वो सदैव अकर्म में रहता है। अकर्म अर्थात कर्म नहीं करना नहीं होता है। अकर्म अर्थात वो कर्म जो कर्मों के बंधनों को प्रदान नहीं करता है। जो कर्मों के बंधनों से मुक्त है उसे अकर्म कहते हैं। और दूसरी वो स्थितप्रज्ञ रहता है क्योंकि कर्म के जो भी फल प्राप्त हो, सुख हो, दुख हो, विजय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, अनुकूलता, प्रतिकूलता, वो सब में सम रहता है। जो मिलता है उसमें सम रहता है। इसीलिए 56 तथा 57 श्लोक, जिसमें वह सदैव कर्म करने के पहले भी तथा कर्म करने के पश्चात भी, दोनों ही समय वह सदैव सम रहता है, स्थिर रहता है। न कुछ पाने की इच्छा है, न खोने का भय है। यह है स्थितप्रज्ञ। यह है कछुए का उदाहरण। इसी से है कि हमें अपने आप को हटाना पड़ेगा, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटाना पड़ेगा। इसी से भगवान एक श्लोक बताते हैं, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, जो यहाँ पर दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक से जोड़ करके पढ़ना एकदम आवश्यक है। वो आप इस श्लोक को देखिए। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Attraction and repulsion for sense objects are felt by embodied beings, but one should not fall under the control of senses and sense objects because they are stumbling blocks on the path of self realization. तो जब हम इसके एक एक शब्दों का हम जब अर्थ देखते हैं तो इंद्रिय अर्थ है इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष हो, राग और द्वेष होता है। राग मतलब सुंदरता देखना चाहता है, द्वेष मतलब कुरूपता नहीं देखना चाहता है। तो दोनों होते हैं इंद्रियों के विषयों में। व्यवस्थितो का अर्थ होता है अच्छे से जो स्थित होता है, व्यवस्थितों का नियमों के अधीन स्थित, जो भली भांति स्थिर रहता है। तो इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों का राग और द्वेष अच्छे से स्थित रहता है, उसे व्यवस्थितौ कहते हैं। तयो हो, उनके न वश में, न कभी नहीं, वश में नहीं, अगच्छेत आना चाहिए। तौ अर्थात वे दोनों, तौ का अर्थ है वे दोनों, यस्य ही निश्चय ही, अस्य उसका, परिपंथन सबसे बड़े अवरोधक हैं इस मार्ग में। तो भगवान इस तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में कारण बताते हैं कि क्यों हमें इंद्रियों के अर्थों से हटाना है, क्योंकि इंद्रियों का अत्यंत बलशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली इंद्रियों के अर्थों के विषयों के प्रति राग और द्वेष है। इस राग और द्वेष ये इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि इसको हम केवल शक्ति से नहीं, इसको हम अपने अंदर वश में कर पाएंगे। इसके लिए शक्ति और ज्ञान, इन दोनों का हमें प्रयोग करना होगा। शक्ति का अर्थात सामर्थ्य, आत्मशक्ति, आत्मविवेक, आत्मबल, मनोबल का, परंतु साथ में विवेक भी। विवेक कैसे? विवेक इस प्रकार कि यदि मैंने इस इंद्रियों को बारंबार इसी प्रकार अपने इंद्रियों के विषय में भोगने के लिए खुला छोड़ दिया तो मेरा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा और मैं इसी में अपने शरीर की इंद्रियों को पोषण करने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दूंगा। इस प्रकार का यह विवेक होना चाहिए कि जब तक मैं इन इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा नहीं पाऊंगा तब तक मैं अपनी इंद्रियों को समेट करके अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाऊंगा, मन को एकाग्र नहीं कर पाऊंगा, अपनी समस्त शक्तियों, आत्मबल, शक्ति, मनोबल को वहां से इंद्रियों के विषयों से हटा करके भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की भक्ति और सेवा में नहीं प्रयोजित कर पाऊंगा। और यही लक्ष्य है, एक जगह से हटाना है और दूसरे जगह में प्रयोजित करना है, और ये जो कुशलता है यही योग है। तो हम जब इस तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक को दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक से जोड़ देते हैं तब हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार क्यों कछुआ स्थितप्रज्ञ इस प्रकार करता है, अपने इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को कछुए के जैसे समेट लेता है, और क्यों मन के सारी उत्पन्न कामनाओं को त्याग देता है, क्योंकि स्थितप्रज्ञ को अच्छे से विवेक है, ज्ञान है, वो जानता है कि इन इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों की अत्यंत प्रभावशाली, शक्तिशाली राग और द्वेष हैं। जब तक मैं इन राग और द्वेष के बंधनों को नहीं काटूंगा, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने समस्त क्रियाओं और कर्मों को इनसे स्वतंत्र नहीं करूंगा, तब तक मेरे समस्त कर्म और क्रियाएं इन इंद्रियों को भोगने में, इन विषयों को प्राप्त करने में ही व्यर्थ चले जाएंगे। जब तक इनकी आसक्ति को, राग द्वेष को मैं काटूंगा नहीं, समाप्त नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने मन को वहां से हटा नहीं पाऊंगा। अपने मन को, बुद्धि को वहां से हटा करके भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की, प्राणियों की भक्ति में, सेवा में, कर्मयोग में या भक्ति योग में अपने आप को प्रयोजित ही नहीं कर पाऊंगा, वहां पे स्थिर नहीं कर पाऊंगा। तो ये है दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक का तात्पर्य, जिसको हमने तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक से जोड़ करके समझा। क्यों? क्योंकि स्थितप्रज्ञ के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा ले, उनका संबंध वहां से छुड़वा ले। यदि वह नहीं छुड़वा पाएगा तो इनके ये जो राग और द्वेष है उसमें उसका पूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमें यही सोचना है कि हमें क्या करना है। इसी प्रकार केवल भगवत गीता का ज्ञान ही प्राप्त करते रहना है, या अपने जीवन में अपने मन,
आत्मबल आत्मशक्ति को संयमित करके अपने आप को इंद्रियों के विषयों की एक सीमा बना करके उनसे अपने आप को हटाना होगा। और क्या हम अपने आप वहां से हटा करके भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटना चाहते हैं, कर्मों के बंधनों से छूटना चाहते हैं, या इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में, कर्म बंधनों के चक्र में उलझे ही रहना चाहते हैं। यह निर्णय तो हमें स्वयं ही करना है। दो ही मार्ग है, अघायुरिंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। अपने जीवन को व्यर्थ बनाना है या अपने जीवन को सार्थक बनाना है भक्ति में लगा करके। मार्ग आसान है, हमारे इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटाना है, मन से उत्पन्न समस्त कामनाओं का त्याग करना है, और तभी हमें स्थित प्रज्ञता प्राप्त होगी, भक्ति के प्रति हमारी व्यवसायत्मक बुद्धि होगी। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, कर्मयोग की जय, भक्ति योग की जय। हरे कृष्णा।